दोस्तों वैसे तो ये माना जाता है कि हमारी दुनिया में जितने भी ऐसे हुक्मरान यानी कि ऐसे राजा महाराजा बादशाह सुल्तान या फिर किंग गुजरे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जंग के मैदान में गुजरा हो, यानी वो जंगी मामलात में ज़्यादा काबिलियत रखते हों और ज़्यादा दिलचस्पी रखते हों, तो उनका मोहब्बत और इश्क जैसी चीज़ों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता था। बात कर लें अगर भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत के छठे बादशाह यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर का इतिहास वैसे तो बहुत ज़्यादा विवादित है और अक्सर उसको लेकर विवाद होता भी रहता है, मगर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर से जुड़ी वो एक चीज़ कि जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं वो ये है कि जंगी मामलात में यानी कि जंग के मैदान में कोई उस इंसान का सानी नहीं हुआ करता था। वैसे तो मुगल सल्तनत में बहुत सारे बेवकूफ़ बादशाह भी आए, अकबर जैसे अक्लमंद बादशाह भी आए, मगर अगर बात कर ली जाए बैटल फील्ड की यानी कि जंग के मैदान की, तो पूरे मुगल इतिहास में सिर्फ दो ही ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके जंग के मैदान में उतरने को ही जीत की गारंटी समझा जाता था। उसमें से पहला नाम तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है यानी कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, जबकि दूसरा नाम बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बाकी ताकतवर सेनापतियों से उलट बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की जिंदगी में इश्क और मोहब्बत से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला किस्सा मिलता है, जिस किस्से को खुद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब गुबारे खातिर में भी मेंशन किया है। वो लिखते हैं कि ये उस दौर की बात है कि जब भारत पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज हुआ करता था और उनके बेटे यानी औरंगज़ेब आलमगीर की उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। औरंगज़ेब आलमगीर को जब दोबारा से दक्कन का गवर्नर बनाकर दक्कन की तरफ भेजा गया तो वो बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे। याद रहे कि आज के दौर में ये बुरहानपुर दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट में ताप्ती नदी के किनारे मौजूद है। इस खास शहर में औरंगज़ेब आलमगीर की एक मौसी रहा करती थी जिनका नाम सुहेला बानो हुआ करता था और उनके शौहर का नाम मीर खलील खान जमान हुआ करता था। वैसे तो औरंगज़ेब आलमगीर के बुरहानपुर पहुंचने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी मौसी से मुलाकात करना था, मगर इस मुलाकात ने औरंगज़ेब आलमगीर की दिल की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। गुबारे खातिर में लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब आलमगीर यानी उस दौर के मुगल शहजादे एक दिन बुरहानपुर के जैनाबाद के एक बागीचे के जिसका नाम आहू खाना है उसमें टहल रहे थे। तभी उनकी मौसी भी अपनी कुछ दासियों के साथ वहां पर टहलने आई। उनके साथ जितनी भी दासियां आई थीं उनमें से एक दासी ऐसी भी थी कि जिसका जादुई गायकी, अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। सैर करते हुए जब ये सारी दासियां उनकी मौसी के साथ एक पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पेड़ के ऊपर आम लगे हुए थे, तभी उस खास दासी ने न तो शहजादे की मौजूदगी का कोई लिहाज रखा और न ही मौसी की मौजूदगी का, बल्कि एकदम से बेबाक अंदाज में वो दासी उछली और उछलकर एक ऐसे फल को तोड़ लिया कि जो काफी ऊंची टहनी पर लगा हुआ था। मगर उस दासी की ये हरकत शहजादे की मौसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शहजादे की मौसी ने उस दासी की डांट लगाई, मगर फिर उस दासी ने भी औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ पलटकर एक गुस्से वाली और बड़ी ही टेढ़ी नजर से देखा और आगे बढ़ गई। बस दासी की ये टेढ़ी नजर इतनी ज्यादा असरदार थी कि उसने इस शहजादे को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया और शहजादे बेचैन हो गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार और राइटर्स ने औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के इस मशहूर किस्से को अपनी किताबों में जगह दी है। इसके अलावा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने भी इसको अपनी किताब में लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने इस किस्से को थोड़ा अलग तरह से बयान किया है, मगर कुल मिलाकर कॉन्क्लूजन सबका सेम ही निकलता है और कॉन्क्लूजन ये है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस खास दासी से बेइंतहा प्यार किया था, जिस दासी को ऐतिहासिक किताबों में हीराबाई के नाम से जाना जाता है। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो ये तक लिखा है कि औरंगज़ेब आलमगीर के इकलौते प्यार का नाम यानी मोहब्बत का नाम ही हीराबाई था। दरअसल दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि ये जो हीराबाई थी ये दरअसल जन्म से एक कश्मीरी हिंदू थी जिनको इनके माँ बाप ने बेच दिया था और बाद में ये बिकती बिकाती ही मशहूर मुगल बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर की मौसी के घर पर पहुंची थीं, जहां पर ये एक दासी बनकर जिंदगी गुजारती थीं। बाद में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से हीराबाई को जैनाबादी महल का नाम दिया गया था, मगर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि ये जैनाबादी महल यानी कि हीराबाई अगले ही कुछ महीनों के बाद 1954 में बड़ी ही कम उम्र में खत्म हो गई थीं। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से तो शहजादे औरंगज़ेब को बुरहानपुर नहीं बल्कि दक्कन का गवर्नर बनाकर औरंगाबाद की तरफ भेजा गया था। शहजादे औरंगज़ेब ने जब हीराबाई की वजह से एक लंबा वक्त बुरहानपुर में गुजारा तो बार बार बादशाह शाहजहां की तरफ से ऑर्डर आना भी शुरू हो गया था और बार बार हर ऑर्डर में ये कहा जाता था कि तुम जल्द से जल्द
औरंगाबाद पहुंचो। बादशाह शाहजहां की तरफ से बार बार ये ऑर्डर आने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के ही भाई यानी कि दारा शिकोह को इस बात की खबर हो गई थी और उसने बार बार बादशाह शाहजहां के कान भरना शुरू कर दिए थे और ये टोन मारना शुरू कर दिया था कि ये इंसान हमारे इलाकों की क्या हिफाजत करेगा जब ये खुद ही एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। और दारा शिकोह की तरफ से भी ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि दारा शिकोह और औरंगजेब आलमगीर की दुश्मनी इतिहास में किसी से भी छिपी हुई नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।